नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब ये विवाद उस स्थिति में पहुंच गया है कि जहां निशिकांत दुबे के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने मानहानि का केस किया है, वहीं जो सबूत सामने आ रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अब महुआ मोइत्रा की सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस बात की आशंका स्वयं महुआ मोइत्रा ने भी व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सारी प्लानिंग मेरे द्वारा जो गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछे गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है और उसके बाद ही मेरी सांसदी खत्म करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है। मामला गंभीर तब हुआ जब निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद एक शपथ पत्र सामने आया और ये शपथ पत्र था दर्शन हीरानंदानी का। दर्शन हीरानंदानी वही शख्स हैं जिनके बारे में निशिकांत दुबे ने कहा था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए संसद में सवाल पूछे और ये सवाल गौतम अडानी की कंपनियों के बारे में थे। इसके बदले में महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से नगद कैश लिया, बहुत सारे उपहार लिए और बहुत सारे लाभ लिए। इसके बाद ये विवाद गरमा गया और इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की। लोकसभा अध्यक्ष ने मामला आचार समिति को भेज दिया है। संसद की जो आचार समिति है यानी एथिक्स कमेटी को, वो इस मामले की जांच करेगी। हालांकि महुआ मोइत्रा ने उस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एथिक्स कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जांच का स्वागत करती हूँ। मामला ये एक विश्वासघात का भी है। ये मामला तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा के ही एक मित्र, उन्होंने कुछ जानकारियां लीक की और ये जानकारियां जब आई सामने, उसके बाद ये मामला चर्चा में आया और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। मामला बहुत गंभीर रूप से चर्चा में है। इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा तत्काल दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। उन्होंने मानहानि का केस कर दिया और उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे कुछ सूचनाएं और मेरे कुछ चित्र जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे वो लीक किए गए। इसमें दोनों के खिलाफ मानहानि का केस उन्होंने किया है। इसमें भाजपा के सांसद और दिल्ली के अधिवक्ता दोनों शामिल हैं। दोनों पर मानहानि का केस किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन मामला इतना आसान है नहीं ये निपटना, क्योंकि जैसे ही दर्शन हीरानंदानी का शपथ पत्र सामने आया है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि किसी भी जांच कमेटी ने दर्शन हीरानंदानी से कोई शपथ पत्र मांगा ही नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से शपथ पत्र जारी कर दिया और इस शपथ पत्र में वो सारी बातें लिखी जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए। यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपने क्रेडेंशियल्स दिए, लोकसभा की जो आईडी है वो दी, लोकसभा की वेबसाइट की, और लॉगिन आईडी से लॉगिन किए गए, वो लाभ भी लेती रही हैं। ये बात भी हीरानंदानी के शपथ पत्र में है। इसके बाद ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी शायद खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि शपथ पत्र देना एक महत्वपूर्ण बात है और एक ये तथ्य भी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में इस शपथ पत्र पर भी सवाल उठाए। उनका तो आरोप यह है कि ये शपथ पत्र दर्शन हीरानंदानी का है ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने तैयार किया है
और उन्होंने ही तैयार करके इसको जारी किया है, क्योंकि ये ना तो किसी लेटर हेड पर है और ना ही ये प्रमाणित करता है कि दरअसल हीरानंदानी की किसी कंपनी की ओर से ये जारी किया गया था। लेकिन शपथ पत्र जारी हुआ है और इसकी सत्यता की जांच भी कोई कमेटी करेगी। लेकिन जो प्रमाण मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा इस मामले में फंस गई, क्योंकि सवाल तो पूछे गए और जिसको लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए उसने खुद स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे में उनके खिलाफ आरोप बनते हैं। लेकिन जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए, आचार समिति की रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये दो बहुत बड़े उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ है। और महुआ मोइत्रा का तो ये भी कहना है कि ये सिर्फ इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है कि मैं गौतम अडानी को के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ और उन्हें बचाने के प्रयास हो रहे हैं। मामला महिला सांसद से जुड़ा है, उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं, इससे भी जुड़ा है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर पैसा लेकर या कुछ लाभ लेकर अगर सवाल पूछे जाते रहे हैं तो ये एक गंभीर मामला है। सांसदों के आचरण में इस तरह का अगर व्यवहार देखने को मिलेगा तो ये बहुत अच्छा लोकतंत्र के लिए संकेत नहीं होगा। दूसरी तरफ किसी भी सांसद पर या महिला पर किसी तरह भी बगैर प्रमाण के आरोप लगाना या उनके निजी चित्र जारी करना ये भी गंभीर मामला है। उसे दिल्ली हाई कोर्ट देखेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस लंबित है। देखते हैं क्या ये किस मोड़ पर ये मामला जाता है। लेकिन ये मामला बहुत चर्चा में है, क्योंकि महुआ मोइत्रा राजनीति में जिस तरह से आई और जिस तरह से वो राजनीति में उन्होंने एक स्थान बनाया, तेज तर्रार सांसद की उनकी छवि बनी, वो बहुत तेजी से राजनीति में आगे बढ़ी। इससे कुछ लोगों को ईर्ष्या भी हो सकती है। ये तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में एक चेहरे के रूप में उभर के आई। हो सकता है कुछ तृणमूल कांग्रेस के अंदर की भी कोई राजनीति हो, क्योंकि बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद महुआ मोइत्रा को अच्छा स्थान मिल रहा है, अच्छी पहचान मिल रही है। कहा जाता है कि वो विषय बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं और प्लानिंग के साथ काम करती हैं। उनका जो करियर है ये भी बहुत अच्छा करियर रहा है। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की है और एक बड़ी फाइनेंस करने वाली कंपनी में उन्होंने नौकरी की। करोड़ों रुपए का उनका वेतन था। अमेरिका और यूरोप में नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी राजनीति के लिए और नौकरी छोड़कर वो पश्चिम बंगाल लौट कर आई। यहाँ पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा 2016 में, उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और कृष्णानगर सीट से वो सांसद बनकर आई। इस समय लोकसभा में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा की सदस्यता पर उनके खतरा मंडरा रहा है, ये बात भी सच है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ।